हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे कंप्लीट आयोनिक बॉन्ड के टॉपिक के ऊपर। ना स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 11 तक हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट किया था। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉल्युबिलिटी, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, सब के सब टॉपिक हम लोग ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किए। ना स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको दो पीडीएफ प्रोवाइड किए गए हैं। एक है क्लास वर्क और एक है होमवर्क। ना क्लास वर्क में जो क्वेश्चंस है वो मैं आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। होमवर्क वाले क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है और उसका आंसर की भी आपको प्रोवाइड किया गया है। ना स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली। आज का जो लेक्चर है उसमें आयनिक बॉन्ड के ऊपर पूरे के पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड दैट आप लोग पूरा ये लेक्चर देखने से पहले पूरा का पूरा आयनिक बॉन्ड अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। पूरा का पूरा आयनिक बॉन्ड अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको भी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने रिवाइज कर लिया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 to 11 क्लास वर्क, एनओसीबी लेक्चर 5 to 11 क्लास वर्क, जिसमें है क्वेश्चंस आपके टोटल 70। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं हर एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करूंगा और हर एक का आंसर भी दूंगा आपको। आप लोग अपने नोटबुक में ऐसे ही लिखना एनओसीबी लेक्चर 5 to 11 क्लास वर्क और उनके आंसर्स भी लिखना। जहां जहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन रहेगा वो भी पॉइंट्स आप जरूर लिखना। तो मैं तो वैसे ही प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, नहीं। डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और वो सब मैं आपको बोर्ड पे भी लिख के दूंगा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इनवॉल्व्स। आयनिक कंपाउंड जब डिसॉल्व होता है, डिसोशिएट होता है, तो मुझे बताओ इवोल्यूशन ऑफ हीट हाइड्रेशन एनर्जी से, weakening of attractive forces, that is because of dielectric constant of solvent, dissociation into ions because Na plus Cl minus separate होते हैं। so best option is going to be all of these। so इसका मुझे था फर्स्ट का आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी। तो रीजन के साथ हमने पढ़ लिया कि ऑप्शन डी क्यों। द करेक्ट ऑर्डर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज, ना अगर हम बात करें फर्स्ट की तो कोवेलेंट कैरेक्टर बच्चों BeCO3 में ज्यादा होना चाहिए था। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन सही है? नहीं, कोवेलेंट कैरेक्टर का तो नहीं। BeCO3 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा बिकॉज स्मॉल कटायन है, अनायन फिक्स है। ठीक है ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से तो बराबर नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बराबर दिया हुआ है। BeO का लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन SRO। डेफिनेटली इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा बिकॉज इसमें छोटा कटायन है और इसमें बड़ा कटायन है। तो स्टूडेंट्स, आंसर क्या हो जाएगा? बी। तीसरा ऑप्शन दिया है Be2 प्लस और Li प्लस में से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा Be2 प्लस का होना चाहिए। मोर इज द चार्ज, मोर इज द हाइड्रेशन। सो डेफिनेटली आंसर सी भी रॉन्ग है। लास्ट वाला अगर हम बात करें Be2 प्लस एक्वस और Li प्लस एक्वस में आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए Li प्लस की। क्यों? Be2 प्लस के ऊपर चार्ज क्या है? +2 उसका हाइड्रेशन ज्यादा अगर हाइड्रेशन ज्यादा तो उसका हाइड्रेटेड रेडाई भी ज्यादा, हाइड्रेटेड रेडाई ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक मोबिलिटी दोनों क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो Be2 प्लस की आयनिक मोबिलिटी कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू Li प्लस। तो आंसर एक ही हो सकता है, दैट इज ऑप्शन कौन सा बच्चों? ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स और आयंस इज। ठीक है, तो मुझे था बच्चों सबको पता है जितना बड़ा अनायन चार्ज सेम है, चार्ज क्या है? सेम है। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन डिपेंड्स ओनली ऑन द साइज। साइज जितना ज्यादा होगा उतना पोलराइजेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो I माइनस का सबसे ज्यादा, Br माइनस उससे कम और F माइनस का सबसे कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा बच्चों? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, अमंग अल्कली मेटल कटायंस Li प्लस हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। गलत क्यों? क्योंकि Li प्लस बेटा सबसे बड़ा होगा एक्वस फॉर्म में, तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे कम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही फॉल्स है। तो मुझे था ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फिर ऑप्शन डी ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। बच्चों देखो, जनरली ये AIPMT में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा स्टेटमेंट भी रीड करते हैं। Li प्लस इज लार्जेस्ट अल्कली मेटल कटायन, बराबर है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। डेफिनेटली तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है बट स्टेटमेंट 2 ट्रू है, इस वजह से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जेई एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखना चाहो तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 ये चार क्वेश्चन जेई एडवांस के क्वेश्चन है और ये मोर देन वन टाइप क्वेश्चन है मतलब इसका आंसर एक से ज्यादा होगा। नाउ चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन प्रॉपर्टीज। अगर मैं बात करूं थर्मल स्टेबिलिटी की तो मुझे था फर्स्ट ऑप्शन राइट है,
फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्यों? क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी में बेटा मैंने दो केसेस सिखाए थे। बोलो पहला केस क्या था? कॉमन आयन इज मोनोएटॉमिक, और ये कॉमन आयन क्या है? मोनोएटॉमिक नहीं है, पॉलीएटॉमिक है। तो पॉलीएटॉमिक में डाउन द ग्रुप क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो ये वाला तो सही दिया उन्होंने। दूसरा बेटा सोल्यूबिलिटी में बेटा मुझे बताओ, ऑप्शन 2 में देखेंगे तो नंबर ऑफ कटायन और नंबर ऑफ अनायन इक्वल है, तो हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से डिसाइड होगा। तो बेटा उन्होंने तो बेटा ऑप्शन उल्टा दे दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर में भी उल्टा होगा, ठीक है। तो बी और सी दोनों क्या है? रॉन्ग है। और अगर हम बात करें डी की, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन BeF2 is greater than covalent character in CaF2 is greater than covalent character in SrF2। तो ये भी राइट है। क्यों? क्योंकि बी बेटा सबसे छोटा है, अनायन सब में सेम है, और बी जो है वो सबसे छोटा कटायन है। और कटायन जितना छोटा होगा, क्योंकि चार्ज तो सब में सेम ही है, कटायन जितना छोटा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें कौन कौन से राइट ऑप्शन है? ए भी राइट है और डी भी राइट है। तो इसका ऑप्शन ए एंड डी दोनों राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन आई एम सेइंग इट इज अगेन एडवांस का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो MgCO3 और BaCO3, MgCO3 और BaCO3 में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया है। तो डेफिनेटली मुझे आता है ये पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है तो डेफिनेटली डाउन द ग्रुप क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो ये तो राइट है। दूसरा अगर अपन बात करें LiF से ज़्यादा सोल्यूबिलिटी इसकी, तो ये भी राइट है, ये मैंने लिखवाया ही है। थर्ड अगर हम बात करें Li3N नाइट्राइट्स से ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी K3N की, तो ये गलत है। मुझे था मोनोएटॉमिक है तो मुझे बताया था डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होना चाहिए था, तो ये गलत है। डी ऑप्शन देखेंगे तो MgSO3 नंबर ऑफ कटायन नंबर ऑफ अनायन क्या है? सेम है, तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी? MgCO3 की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर कौन सा राइट है बच्चों? ऑप्शन ए भी राइट है, बी भी राइट है और डी भी राइट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी फ्यूचर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिकॉज इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, इतने सारे कवर हो रहे टॉपिक्स। तो इस वजह से बच्चों याद रखना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन वही वापस एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस के 8 तक मैंने दिए हैं। मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स हैव, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट रॉन्ग। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड यस, तो ऑप्शन बी तो राइट हो गया, बी परफेक्ट है। थर्ड ऑप्शन हाई सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, यस पोलर सॉल्वेंट में हाई सॉल्युबिलिटी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में लो सॉल्युबिलिटी, तो सी भी राइट हो गया। 3-dimensional network structure and good conductor of electricity in molten state, 3-dimensional network structure is nothing but lattice and good conductor in molten state, वो भी राइट ही है। तो 7 का आंसर क्या क्या हो जाएगा? बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रॉपर्टीज। कोवेलेंट कैरेक्टर, कैटायन के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, एनायन सेम है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी राइट ही है, लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी ना इसकी AlF3 की चार्ज की वजह से, सी वाला भी राइट है। एंड ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर वो भी राइट है। तो ये देखो इस तरीके से परेशान करते हो लोग, ठीक है ना। तो इसके चारों के चारों ऑप्शन क्या है बच्चों? राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर? हाईएस्ट क्या? कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, तो हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा ऐसा ढूंढना है आपको, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर में मुझे तो CaCl2 दिया है, ZnCl2 दिया हुआ है, KCl दिया हुआ है और CuCl दिया हुआ है। तो मुझे बताओ इन दोनों का ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये PNGC वाले हैं। अब ये PNGC है, ये भी PNGC है, तो डेफिनेटली ZnCl2 का क्या होगा? मैक्सिमम, क्योंकि Zn के ऊपर कितने का चार्ज है बच्चों? +2 का चार्ज है ना, तो +2 का चार्ज है, तो डेफिनेटली PNGC में Cu2+ से Cu+1 से ज्यादा तो Zn2+ होगा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, द कंपाउंड विद मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर कब होगा? जब पीरियोडिक टेबल में वो लोग बहुत दूर होंगे, या फिर मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर
maximum ionic character is directly proportional to delta En. So delta En सबसे ज़्यादा कौन सा होगा बच्चों? Yes, definitely it has to be CS and फ्लोरीन, क्योंकि CS का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम, तो डिफरेंस क्या होगा बच्चों? बहुत ही ज़्यादा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्कली मेटल फ्लोराइड्स इन वाटर। द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्कली मेटल फ्लोराइड्स इन वाटर। डेफिनेटली बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? LiF, NaF, RbF एंड CSF। बराबर है? बराबर है। सो मुझे एक बात बताओ, ये फ्लोराइड्स है, स्मॉल अनायन है, स्मॉल अनायन है, तो बच्चों क्या लिखना आपको? लैटिस एनर्जी। सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी इसकी होगी, सबसे ज्यादा अगर लैटिस एनर्जी है तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम। ये सब सिखाया हुआ है देखो मैंने। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? उन्होंने के CSF नहीं दिया है, KF दिया है। चलो कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, भी ठीक है ना, RbF। चलो तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Among LiCl, RbCl, BeCl2, I repeat, LiCl, RbCl, BeCl2 and MgCl2, ठीक है ना। The compound with the greatest and least ionic character, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर और सबसे कम आयनिक कैरेक्टर। सबसे ज्यादा तो डेफिनेटली इसका ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम होगा इसका, ये होगा मिनिमम, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है RbCl2 एंड BeCl2, डेफिनेटली द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन कौन सा बच्चों? डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सो मुझे द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अपन कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? जिसमें चार्ज ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली आंसर इज गोइंग टू बी MgO या फिर BaO, बट मैं वो जाऊंगा MgO की तरफ। क्यों? क्योंकि MgO में बेटा, MgO और BaO में बेटा दोनों के ऊपर चार्ज तो +2 है, बट Mg क्या है? छोटा है ना, तो छोटा है तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में द पेयर इन विच द फर्स्ट कंपाउंड इज आयोनिक एंड द सेकेंड कंपाउंड इज कोवेलेंट। ऐसा कौन सा है जिसमें फर्स्ट कंपाउंड आयोनिक है? FeOH ट्वाइस, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, FeOH ट्वाइस, ये कंपाउंड आयोनिक है डेफिनेटली, राइट। एंड CH3OH, ये तो बेटा कोई बच्चा भी बोल देगा 10th स्टैंडर्ड का, दैट दिस कंपाउंड इज कोवेलेंट। इसमें कौन सा आयोनिक नेचर है? मिथाइल अल्कोहल इज व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज कोवेलेंट। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। दूसरे में अगर बात करें तो COOH ट्वाइस, वो भी तो थोड़ा डिसोसिएट होगा, वो भी आयोनिक ही है। तीसरे में बेटा देखे जाएगा तो दोनों के दोनों क्या है? कोवेलेंट है, तो वो आंसर नहीं हो सकता। चौथे में बेटा दोनों के दोनों क्या है? आयनिक है, तो एक ही ऑप्शन बराबर बेटर, दैट इज ऑप्शन कौन सा? ए। और इसका ऑप्शन कौन सा था? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग वीडियो पॉज करके आगे के 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 में द एलिमेंट विच रेडिली फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बेटा कौन कौन बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड जनरली गाव 1 वाले, गाव 2 वाले, गाव 1 दैट इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ये जनरली बनाते हैं। 15 भी बनाते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ये जनरली बनाते हैं। तो ऐसा कोई कंपाउंड ढूंढना है आपको। तो अगर मैं बात करूं ठीक है ना, रेडिली बोला है, रेडिली मतलब एकदम इजीली। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो बताओ, ये 1s2, 2s2, 2p3 है, तो ये कौन हो गया? 4, 2 + 2 4 + 3 7, 7 मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वाला ग्रुप नंबर 15 वो तो बनाता है, नो प्रॉब्लम। फिर आता है 1s2, 2s2, 2p1, ये है बेटा 2 + 4, 2 + 2 4, 4 + 1 5 मतलब बोरॉन। बोरॉन मतलब ग्रुप नंबर 13, वो तो नहीं बनाएगा इतना अच्छा। फिर आता है 1s2, 2s2, 2p2, मतलब ये तो 6 कार्बन वाला है। 6 कार्बन वाला तो 6 एटॉमिक नंबर वाला है, 6 इलेक्ट्रॉन वाला तो कार्बन है, ये तो नहीं बनाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, अभी तो फिलहाल आंसर कौन सा है? ए है फिलहाल।
1s2 2s2 2p6 3s1 मतलब 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11 11 मतलब सोडियम। आगे ना राजा। तो सबसे बेस्ट रेडिली बोला है, रेडिली। रेडिली में आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट Ki हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। मुझे बता बेटा, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा किसका है, पहले का 0, दूसरे का 0, लास्ट वाले का 0, इसका 32। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। क्वेश्चन नंबर 17, आयनिक कंपाउंड्स इन जनरल possess बोथ। आयनिक कंपाउंड्स क्या उनकी प्रॉपर्टीज वाइज देखने, हाई मेल्टिंग पॉइंट बराबर है एंड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स। हो गया ऑप्शन ए। बट हम लोग का बेटा अधिकार है, आगे के भी ऑप्शन रीड करेंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, नहीं ये दिल में नहीं उतर रहा है। डायरेक्शनल बॉन्ड दिल में नहीं उतर रहा है। हाई सोल्युबिलिटी इन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, दोनों में हाई सोल्युबिलिटी नहीं होगी, तो इसका एक ही ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 18 की बात करें, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है बच्चों, लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो लो चार्ज ऑन आयंस, यस लो चार्ज ऑन द आयंस बराबर है। लार्ज कटायन एंड लार्ज अनायन, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे लार्ज कटायन एंड लार्ज अनायन, तो डेफिनेटली नहीं होगा। दूसरा अगर हम बात करें लो चार्ज ऑन आयंस, लार्ज कटायन एंड स्मॉल अनायन। क्यों, क्योंकि अनायन जितना छोटा होगा उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, जितना कटायन बड़ा होगा उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हाई चार्ज ऑन द आयंस क्यों नहीं हो सकता सर, बिकॉज उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर और ज्यादा हो जाएगी ना, इसके लिए। नेक्स्ट, which of the following pairs forms most stable ionic bond? most stable ionic bond, ionic bond बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा ज्यादा, या फिर आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबल आयनिक बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, स्टेबल डैश बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। स्टेबल आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश लैटिस एनर्जी, स्टेबल आयनिक बॉन्ड। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, Mg एंड F की। क्यों, क्योंकि Mg के ऊपर 2 का चार्ज आएगा एंड F के ऊपर -1, तो ये सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी स्टेबल बोला ना उन्होंने, खाली ऐसे नहीं बोला कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ऐसा नहीं बोला, स्टेबल बोला है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इट इज नथिंग बट आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी। सो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, इन द फॉलोइंग विच सब्सटेंस विल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हीलियम तो बेटा नोबल गैस है तो गैस का तो मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं। CSF आयनिक कंपाउंड है, अमोनिया कोवेलेंट कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। सो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट हमेशा याद रखना कोवेलेंट कंपाउंड्स का कम होता है और आयनिक कंपाउंड्स का ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, CSF। आंसर इज ऑप्शन बी, CSF। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इजीली फॉर्म कटायन। कौन इजीली कटायन बनेगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। कटायन जितना इजीली कौन बनाएगा, या तो ग्रुप 1 होगा तो, या फिर ग्रुप 2। यहाँ पे बेटा ग्रुप 1 ही दिया है, इट इज लिथियम सोडियम पोटेशियम। बाकी तो बेटा इतना इजीली कटायन बनाएंगे नहीं। ग्रुप 1 ए, ऑप्शन ए की बात करें तो सब अनायन बनाएंगे, ऑप्शन सी की भी बात करें सब अनायन बनाएंगे, और डी की बात करें तो वो भी अनायन ही बनाएंगे। नेक्स्ट 23 इन द गिवन बॉन्ड व्हिच वन इज मोस्ट आयोनिक। मोस्ट आयोनिक में CHCl, AlCl नहीं, वो AlCl तो बेटा दूर दूर पास पास हो गए। कार्बन क्लोरीन तो भूल ही जाओ, हाइड्रोजन क्लोरीन इज नॉट आयनिक बॉन्ड, इट इज कोवेलेंट। हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड इज कोवेलेंट, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, CHCl। HCl जो है लिख लेना आप लोग, इज कोवेलेंट,
इट इज नॉट आयनिक, मोस्ट आयनिक। यहाँ पे आंसर में डेफिनेटली देखने जाएंगे तो ज़्यादा आयनिक कौन होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से CaCl हो जाएगा, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, एलिमेंट X इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर एलिमेंट X स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो X प्लस बनाएगा बेटा, एंड Y स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो Y के ऊपर माइनस होना चाहिए। बोथ एलिमेंट्स आर यूनिवैलेंट, मतलब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज, एक ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। द कंपाउंड फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन विल बी, इट विल बी X प्लस Y माइनस। ना गलती से भी बेटा इसको याद रखना, मैंने आपको पहले भी बोला था आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड, ट्रू सेंस में इट इज नॉट अ बॉन्ड। तो ये ऐसा कभी गलती से मत लिखना, फ्यूचर में भी गलती से कभी इसने अगर आपने ऐसे लिख दिया ना तो ये सबसे बड़ी बेइज्जती हो जाएगी आपकी, नहीं मेरी। क्या सिखाया राम सर ने, आयनिक बॉन्ड को ऐसे लिखा नहीं जाता है। तो NaCl को कभी गलती से ऐसे लिखना मत, अगर मन करे तो ऐसे लिख लेना और ये भी मन ना करे तो ऐसे लिख लेना, ठीक है, बट गलती से बॉन्ड दिखाना मत, क्योंकि बॉन्ड होता ही नहीं है, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में डायरेक्शन ही नहीं होता ना। मैनी आयनिक क्रिस्टल डिसॉल्व्स इन वाटर, व्हाई आयनिक क्रिस्टल जो डिसॉल्व इन वाटर, पूरे 3 लेक्चर लिए यार, ऐसा क्या बोल रहे हो। वाटर इज एम्फोप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक नहीं। वाटर इज हाई बॉइलिंग लिक्विड नहीं। द प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय पॉजिटिव हीट ऑफ सोल्यूशन, पॉजिटिव हीट ऑफ सोल्यूशन होगा तो बेटा उसमें फिर डेल्टा G भी देखना पड़ेगा। वाटर डिक्रीजेस द इंटरआयनिक अट्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल दैट इज ड्यू टू सॉल्वेशन, यस। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, the number of ionic compound AgCl CaF2, AgCl PNGC CaF2 NGC BaSO4 NGC are insoluble in water। insoluble होगा क्यों, या तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा या फिर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होना चाहिए। are insoluble in water, this is because the ionic compound do not dissolve in water। ये भाई साहब कहाँ से आए क्या मालूम, ionic compound do not dissolve in water, गलत बात है। वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो डिसॉल्व करना चाहिए उल्टा, ये भी आंसर नहीं है। वाटर इज नॉट अ गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, उससे क्या लेना देना, कौन सा सॉल्वेंट है उससे कुछ नहीं है, पोलर है बस, हो गया, ठीक है। These molecules have exceptionally high alternative forces in the lattice, आ गया ना घुमा फिरा के। इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। और AgCl के केस में तो हमको पता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बढ़ेगा, तो आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। 27 का आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 28, द फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड इज MO। ये टाइप के क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में भी हमने बहुत किए हैं, ठीक है ना, तो ध्यान दो। MO अगर है तो मुझे था इसके ऊपर -2 का चार्ज होगा, इसके ऊपर +2 का चार्ज होगा, तो मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज है, +2 है। द फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट इज, फॉस्फेट मतलब PO4 3-, तो इसके ऊपर -3 है, मेटल के ऊपर कितना है, +2 है, सबको याद होना चाहिए। तो 9th-10th में सिखाया बच्चों, फॉर्मूला सिखाया होगा, फॉर्मूला ऐसे बनाना सिखाया था मैंने, 9th-10th में भी सिखाया था ये, 9th में तो बेटा हमने एक चैप्टर भी पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको मन करे तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स करके भी चैप्टर वो भी देख सकते हो, M3PO4 ट्वाइस, तो ऐसा कोई ऑप्शन है M3PO4 ट्वाइस, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, द सल्फेट ऑफ द मेटल, द सल्फेट ऑफ द मेटल हैज द फॉर्मूला M2SO4 थ्राइस। अगर इसका फॉर्मूला M2SO4 थ्राइस है तो मुझे था ये जो नंबर होगा वो मेटल का चार्ज हो जाएगा, तो मेटल के ऊपर कितने का चार्ज होगा, +3 का, SO4 के ऊपर -2, क्रॉस करते ना तो ये नंबर 3 इधर आएगा, तो मेटल के ऊपर +3 का चार्ज है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट, अब भी तो बड़ा, फॉस्फेट में ये 3 है देखो और ये भी 3 है, तो ये तो नंबर कैंसिल हो गए, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MPO4, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने सॉल्व किया। इट्स अ लॉन्ग जर्नी नाउ, ठीक है, आप लोग इसका फोटो लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयनिक? व्हाट यू मीन बाय लीस्ट आयनिक? मतलब उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर सबसे कम है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो ढूंढो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है। बोलो, मुझे मिल गया, बोलो। डेफिनेटली इट हैज टू बी AgCl बच्चों। क्यों AgCl? AgCl क्यों? क्योंकि ये PNGC कटायन है बच्चों। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा होगा, सॉरी लीस्ट आयनिक कौन सा होगा? AgCl। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी 31। अगर हम बात करें इन द मॉलिक्यूल AB द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A and B आर 2 and 4, तो व्हाट इज द डेल्टा En का वैल्यू? डेल्टा En का वैल्यू हो जाएगा 2, डिफरेंस 2 हो गया। देन द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 16 इंटू डेल्टा En प्लस 3.5 इंटू डेल्टा En का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ व्हाट इज 16 इंटू डेल्टा En प्लस 3.5 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3.5 14, 14 प्लस 32 कितना हो जाएगा बच्चों? 46। ऐसा कोई ऑप्शन है? 46% एग्जैक्ट नंबर आ गया अपना, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, among LiCl, among LiCl BeCl2 BCl3 and CCl4 the covalent character follows the order। तो मुझे तो अनायन सब में सेम है, ये +1 है, ये +2 है, +3 है और +4 है, तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी CCl4 का सबसे ज़्यादा, फिर BCl3 आएगा, फिर BeCl2 आएगा और फिर लास्ट में कौन आएगा? LiCl। सो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन CCl4 सबसे ज़्यादा, यस ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 कंपाउंड्स दिए हैं, एक तो BeCl2 दिया है, NaCl दिया है और LiCl दिया है। आप बताओ इसके अंदर +2 का चार्ज है, +1 का चार्ज है, +1 का चार्ज है, तो डेफिनेटली कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा तो BeCl2 में होगा। अभी इन दोनों में से ज्यादा किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा? तो चार्ज सेम है, तो साइज छोटा किसका है? Li का। तो LiCl ग्रेटर देन NaCl, लेक्चर में भी बहुत बार मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर BeCl2 ग्रेटर देन LiCl ग्रेटर देन NaCl, ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 34 which of the following pair of elements forms a compound with maximum ionic character? maximum ionic character I think ये already हो चुका है, maximum ionic character, maximum ionic character will be equal to option B, that is CS and F, CS and F। 35th now, two elements have electronegativity 1.2 and कितना 3, 1.2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाएगा 1.8। द बॉन्ड बिटवीन देम वुड बी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जनरली 1.7 से ज़्यादा होगा तो हम लोग आयनिक बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो नोट में चाहो तो आप लिख सकते हो 1.7 से ज़्यादा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, Which of the following pairs of element is most likely to form ionic bond? कौन सा वाला जो है आयनिक बॉन्ड बनाएगा? ठीक है, बोरॉन एंड क्लोरीन तो बेटा पीरियोडिक टेबल में नजदीक हो गए। पोटेशियम एंड ऑक्सीजन बहुत ही क्लोज नहीं है, बहुत ज्यादा दूर है, एक ग्रुप नंबर 16 और एक ग्रुप नंबर 1 है, तो डेफिनेटली ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे भी ऑप्शंस रीड करो, ONCl नहीं, एल्यूमिनियम एंड I2, एल्यूमिनियम बेटा ग्रुप 13 में आता है और आयोडीन ग्रुप नंबर 17 में, तो उनमें भी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी ही रहेगा। 37th क्वेश्चन देखते हैं, अमंग Na+, Mg2+ एंड Al+ द करेक्ट इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, सबसे इजीली कौन बनाएगा? जिसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा, और ये हमने पीरियोडिक टेबल में भी डिस्कस किया है, Na+ ग्रेटर देन Mg2+ ग्रेटर देन Al+। सबसे इजीली ये बनेगा क्योंकि यहाँ पे तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो 3 बार आयनाइजेशन एंथैल्पी आया, IE1, IE2 एंड IE3, तो वो डेफिनेटली थोड़ा और ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, वेरी नाइस, द कोवेलेंट कैरेक्टर इज फेवर्ड बाय, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब होगा? ऑप्शन ए लार्ज कटायन नहीं,
लार्ज कटायन नहीं, स्मॉल कटायन हाँ, एंड लार्ज अनायन डेफिनेटली ऑप्शन बी हो जाएगा। कटायन जितना छोटा होगा और अनायन जितना बड़ा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 39 39 देखते हैं। Which one of the following combination will have highest polarization? Highest polarization मतलब सबसे ज्यादा चार्ज वाला ढूंढो। Highest polarization. So highest polarization बेटा किसका होगा? Pb2 plus Pb plus 4 सब में अनाइन सेम है देख लो। Pb plus 2 Pb plus 4 Pb Fe plus 2 and Fe plus 4। तो सबसे ज्यादा चार्ज है बच्चों Pb plus 4 का। So Pb plus 4 कॉमा Br minus दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 40 अटेम्प्ट करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में किसका होगा? तो बच्चों अनायन तो सब में सेम है, कटायन का साइज क्या देखना है आपको? छोटा, क्योंकि कटायन में भी चार्ज सबके ऊपर क्या है? सेम। तो BeCl2 ग्रेटर देन MgCl2 ग्रेटर देन CaCl2 ग्रेटर देन SrCl2, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 Which of the following is in order of increasing covalent character? Now increasing covalent character I think already हो चुका है, ये रहा। इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? डेफिनेटली CCl4 ग्रेटर देन BCl3 ग्रेटर देन BeCl2 ग्रेटर देन LiCl। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। 42 लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ना स्टूडेंट्स आपको बताया है, मैंने आपको बताया भी था कि SnCl2 SnCl4 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। सो इट इज गोइंग टू बी लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और सबसे कम होने का कारण क्या है बेटा? Sn बेटा इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोवेलेंट कैरेक्टर कितना ज्यादा हो गया? तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 व्हिच इज मोस्ट आयनिक अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा होगा फजान्स रूल के हिसाब से? तो अगर मैं देखूं फर्स्ट ऑप्शन AlF3, दूसरा है AlI3, तीसरा है AlN और चौथा है Al4C3। ठीक है बच्चों, तो अभी सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा, मतलब लीस्ट कोवेलेंट ऐसा पूछा है ना। तो सब में बच्चों Al+3 कॉमन है। अगर Al+3 कॉमन है तो आपको क्या देखना है? सिर्फ अनायन देखना। देखो ध्यान से, सब में Al+3 कॉमन है तो आपको देखना है F-, उसके बाद में I- दिया है, उसके बाद में N-3 दिया हुआ है और यहाँ पे C-4 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ बेटा, इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी सबसे कम है, लीस्ट पोलराइजेबिलिटी। अगर इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे कम है तो कहना से कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? मिनिमम, और आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? द कंपाउंड मोस्ट आयोनिक अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। मोस्ट आयोनिक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए, मतलब AlF3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन नंबर 44 Which compound among the following is has least ionic character? Least ionic character ढूंढना है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो AlCl3 दिया है, AlI3 दिया है, MgI2 दिया है एंड क्या दिया है? CSI दिया है। तो डेफिनेटली बच्चों इट हैज टू बी ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि Al के ऊपर +3 का चार्ज है और आयोडीन भी है, अनायन भी बहुत बड़ा है और चार्ज कटायन के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। तो आयनिक कैरेक्टर क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45 In which of the following compound the cation has pseudo inert gas configuration PNGC? PNGC वाला cation कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन NaCl नहीं, AlCl3 नहीं, CuCl हो गया। तो CuCl मतलब Cu+1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 डन। 46 An electrovalent or ionic bond is formed when? आयनिक बॉन्ड कब बनता है? टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नहीं, टू मेटल्स नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यस ऑप्शन सी।
ऑप्शन कौन सा बच्चों? सी। एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा। 47 क्वेश्चन, द कंपाउंड शोइंग मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। तो मुझे था सब में बोरॉन कॉमन है, देख लो बोरॉन सब में कॉमन है, तो B+3 तो कॉमन हो गया, B+3 फिक्स हो गया। हाँ मुझे था कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? I-, Cl-, Br- या F-। सबसे ज्यादा किसमें होगा? I- में होगा इसमें। इस क्वेश्चन के हिसाब से I- ग्रेटर देन Br- ग्रेटर देन Cl- ग्रेटर देन F-। तो डेफिनेटली आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? इट हैज टू बी Bi3। Bi3 मैक्सिमम कौन सा कैरेक्टर? कोवेलेंट कैरेक्टर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट इज 48। 48 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज लीस्ट कोवेलेंट? सबसे कम कोवेलेंट कौन सा है? ठीक है ना, तो मुझे बता बेटा सब में अगर अपन देखेंगे तो देखो एसिड तो बेटा कोवेलेंट ही है, तो सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड है, ठीक है ना। लीस्ट कोवेलेंट मतलब मोस्ट आयनिक, लीस्ट कोवेलेंट मतलब मोस्ट क्या आयनिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की SF2 तो इसमें S के ऊपर +2 का चार्ज है, SF4 तो S के ऊपर +4 का चार्ज है, SF6 तो S के ऊपर +6 का चार्ज है। तो मुझे था कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें होगा, हाँ तो इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम ना, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम, तो आयनिक कैरेक्टर सबसे क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट 49, विच हैज मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर? ठीक है ना, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर अगर अपन देखें अनायन सब जगह पे सेम है, तो Na+ है, दूसरा है Si+4 बहुत ज्यादा चार्ज है बच्चों, Al+3 एंड लास्ट में दिया है Mg2+। तो बच्चों कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम किस में रहेगा? इसमें रहेगा। सो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज गोइंग टू बी फॉर Si+4। क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स विल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर? डायरेक्शनल कैरेक्टर की नॉन डायरेक्शनल बोला है, डायरेक्शनल, तो डायरेक्शनल के लिए बेटा कौन सा आएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। डायरेक्शनल बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे 51 के आगे के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, फिर हम लोग देखते हैं इनके भी आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 51। क्वेश्चन नंबर 51, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायंस। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हो चुका है स्टूडेंट्स, तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट है, बट ये बार बार चीजें सॉल्व करने से अपने को कॉन्फिडेंस ही आने वाला है। स्टूडेंट्स अगर आपने देखा होगा तो मैंने सिर्फ आयनिक बॉन्ड के ऊपर, आप कोई भी रेफरेंस बुक ढूंढोगे इतने क्वेश्चंस आपको आयनिक बॉन्ड के ऊपर नहीं मिलेंगे, बट मेरा एक ही स्ट्रैटेजी है, कोई भी चीज़ पढ़ो इतना अच्छे से पढ़ लो कि बाद में आपको उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एक PDF और आपको दिया गया है होमवर्क के फॉर्म में, उसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें एक आपको रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, आंसर की साथ में लेके मत बैठना। अभी सबका मुंह उतर गया, सर आंसर की साथ में नहीं लेके बैठेंगे तो कैसे पता चलेगा क्या आंसर है? सुनो, मुझे पहले बोल रहा हो तो सुन लो, सुनते ही नहीं हो आप लोग। सुनो, पहले आप क्या करो, सॉल्व कर लो सब, ठीक है, फिर आंसर की के साथ मैच करो, ऐसे मत करना 40 क्वेश्चन इसका आंसर आ गया, 41 नहीं आ रहा यार देख लो, नहीं, ये गलती मत करना। ये गलती आप करोगे अगर आंसर की साथ में लेके बैठना, इट इज लाइक अ सुसाइड। ठीक है ना, तो याद रखना आंसर के साथ में लेके कभी मत बैठना, पहले सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, सब अपना जो भी दिमाग है दिमाग लगाओ, फिर लास्ट में चेक करो। ठीक है, पहले आप लेके बैठोगे तो बार बार मन करेगा अरे इसका आंसर ये है कि नहीं है, वो करो ही मत, झंझट वालो ही मत, इससे अच्छा उसको सेपरेट रखो, पहले पूरा सॉल्व कर लो। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो क्या आंसर की बाजू में रहते हैं आपका, करते हो ना ढूंढ ढूंढ के, तो वो आदत डालो ही मत आंसर की बाजू में लेके बैठने का, गलती मत करना स्टूडेंट्स, आगे बहुत तकलीफ हो जाएगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, according to Fazan's rule necessary condition for covalent bond is small cation large anion, option A। ठीक है, 53, the correct order of increasing covalent character of the following compounds is अगर हम बात करें तो
ये क्या गड़बड़ करते हैं क्या, ये टाइपिंग वाले ना मुझे ना कभी कभी लगता है गांव में भेजेंगे ये लोग मुझे, सही में बोलता हूँ। अभी CaCl2 होता है, ये लोग को CaCl3 कहाँ से मिलता है क्या मालूम। ठीक है, CaCl2 कर देना आप लोग ने भी अगर प्रिंट आउट लिया है तो। आप मुझे बताओ, अनायन सब में सेम है बच्चों, तो कटायन के ऊपर का चार्ज देखना बस खत्म। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में हो जाएगा, SiCl4, फिर AlCl3, फिर CaCl2 और फिर KCl। ठीक है, 54th क्वेश्चन। The electronegativity of oxygen, fluorine, nitrogen, chlorine and hydrogen are blah blah respectively. The strongest bond will be, सिंपल है बेटा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा रहेगा वो बॉन्ड सबसे स्ट्रांग रहेगा। अगर F और O की बात करें तो इसका डेल्टा En कितना हो जाएगा, फ्लोरीन का होता है कितना, फ्लोरीन का 4 दिया, ऑक्सीजन का 3.5, तो 0.5, ठीक है ना, ये 0.5 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं दूसरा बॉन्ड कौन सा है, ऑक्सीजन और क्लोरीन का, तो ऑक्सीजन और का बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और क्लोरीन का बच्चों 3 है, तो 0.5 का डिफरेंस आ जाएगा इसमें भी। फिर नेक्स्ट अगर बात करें NH बॉन्ड की, तो NH में बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आएगा, नाइट्रोजन का कितना दिया है, 3 दिया है और हाइड्रोजन का 2.1, तो 0.9 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना। और फिर OH बॉन्ड की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो, ऑक्सीजन का 3.5, हाइड्रोजन का 2.1, तो कितना आ जाएगा, 3.5 में से 2.1 गया 1.4 आया, तो जितना ज़्यादा ये तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, समझा। तो ये हो जाएगा आपका OH बॉन्ड। चलिए 55, क्वेश्चन नंबर 55। The correct sequence of increasing covalent character is represented by, this is AIPMT 2005 का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये रहा देखो, BeCl2 ग्रेटर देन LiCl ग्रेटर देन NaCl। तो कुछ क्वेश्चन समझो ना, 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बार बार रिपीट हुए तो हम लोग भी बेटा, हम लोग को भी अभी चीज़ें क्या हो गई, धीरे धीरे याद हो गई। इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स द कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। कोवेलेंट कैरेक्टर किस ऑर्डर में डिक्रीज होगा, मेटल बेटा सब जगह पे सेम है, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आयोडाइड में होगा, फिर ब्रोमाइड में होगा, फिर क्लोराइड में होगा और फिर फ्लोराइड में होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, देखो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा। Among the following which one has highest cation to anion size ratio, मतलब size of cation upon size of anion, size of cation अपॉन साइज ऑफ अनायन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, मतलब कटायन बड़ा और अनायन छोटा। CSI, कटायन भी बड़ा अनायन भी बड़ा नहीं। CSF, यस सबसे बेस्ट ऑप्शन CSF, कटायन साइज ज्यादा है और इसका साइज कम है, तो मैक्सिमम रेशियो आएगा ना बेटा। इसका आंसर मैक्सिमम कब आएगा, कुछ समझ में आता है आप लोगों को, ऐसा मुंह बना के क्यों बैठते हो फिर, सर हम थोड़ी मुंह बना रहे, आप ही मुंह बना रहे हो। ध्यान से सुनो, कटायन का साइज मैक्सिमम होना चाहिए, अनायन का साइज मिनिमम होना चाहिए, तभी तो ये रेशियो क्या आएगा, मैक्सिमम। तो इसमें मुझे कटायन मैक्सिमम साइज वाला है और ये मिनिमम साइज। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। AlCl3 fumes in moist air because it is, ये मैंने आपको P ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 में भी सिखाया है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं आपको वापस बोल देता हूँ कि AlCl3 जो है, ठीक है ना, फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर बिकॉज, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास AlCl3 का बॉटल है बच्चों इस तरीके से, ठीक है ना, AlCl3 का बॉटल है, इसमें AlCl3 रखा है, अगर यहाँ पे मॉइस्चर है, ठीक है ना, मॉइस्चर है, तो क्या करता है AlCl3, ये वाटर वेपर्स है, ठीक है ना, और ये क्या है बच्चों AlCl3, ये इसके साथ रिएक्शन करके HCl बना देता है, और HCl के बेटा क्या बनेंगे यहाँ पे, फ्यूम्स बनेंगे। प्योर HCl इज अ गैस, सर HCl तो लिक्विड होता है, नहीं, प्योर HCl इज अ गैस जिसको पानी में डिसॉल्व करके आपको लैब में देखा जाता है। ठीक है, तो मुझे तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, कोवेलेंट बिकॉज इट इज कोवेलेंट नहीं, वोलेटाइल नहीं, वोलेटाइल नहीं, हाइग्रोस्कोपिक नहीं, हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता हो, हाइग्रोस्कोपिक तो बेटा NaOH भी है, तो वो क्या फ्यूम्स थोड़ी देता है, फॉर्म्स HCl इन मॉइस्ट एयर, यस दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 59, which compound is of highest covalent character,
LiCl, LiF, LiBr, LiI। डोंट वेस्ट योर टाइम। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब होगा? सबसे ज्यादा होगा LiI में, क्योंकि कटायन सब जगह पे सेम है, अनायन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अनायन का साइज जितना ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 60, द चार्ज अपॉन साइज रेशियो दैट इज आयनिक पोटेंशियल of cation determines the polarizing power. Which one of the following sequence represents the increasing order of polarizing power of these cations? कौन कौन से cations दिए देखो, K प्लस दिया है, Ca2 प्लस दिया है, Mg2 प्लस दिया है और Be2 प्लस दिया है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों? इसका सबसे कम होना चाहिए, Be2 प्लस का सबसे ज्यादा। अभी ये तीनों का चार्ज सेम है, तो साइज जिसका सबसे ज्यादा छोटा, सबसे छोटा साइज मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। फिर कौन आएगा? Mg2 प्लस, फिर कौन आएगा? Ca2 प्लस और फिर कौन आएगा? K प्लस। ऐसा कोई है बच्चों ऑप्शन? Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस एंड K प्लस। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, among the following मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय। कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम किसमें होगा? सब में अनायन सेम है, Fe2 प्लस है, एक में Sn2 प्लस है, एक में Al+3 है और एक में Mg2 प्लस है। तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? Al+3। तो Al+3 मतलब AlCl3 में मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, Which of the following does not give metal oxide on heating? आ गया ना? तो मुझे बताओ। लेक्चर नंबर 11 याद है? थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा था। 61 से लगा के 70 तक, आई रिपीट 61 से 70 तक सबके सब थर्मल डिकम्पोजिशन के क्वेश्चन है। तो ये जो आपके राम सर है, उन्होंने आपके जो लिए जो PDF बनाए, ये हर टाइप के क्वेश्चन अपन ने कवर किए। आप लिखोगे लेक्चर 1 से लगा के सब लेक्चर्स के क्वेश्चन इसमें कवर है। 1 to 4 तो मैंने अलग से PDF दिया भी था, लेकिन ये जो 5 to 11 मैंने नाम दिया, बट इसमें 1 से लगा के 11 तक के सब क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जब आप स्टडीज करते हो ना बेटा, तो आपको आपके टीचर के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके टीचर का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, मैं अगर आपको सिर्फ सिखा दूं, सिर्फ आपको बता दूं ये ऐसा होता है ऐसा होता है, अभी मैं आपको राम भरोसे छोड़ दूं बेटा MCQ सॉल्व ही नहीं करो, तो मुझे इतना श्योरिटी है कि फिर आप हर बच्चे से रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। जब आप इस टाइप से स्टूडेंट्स के पीछे पड़ जाओगे, उसके लिए वर्कशीट बनाओगे, उसके लिए लेक्चर अच्छे से प्रेजेंट करोगे, तो डेफिनेटली हर स्टूडेंट का मन करेगा यार सर हमारे लिए अगर इतना कर रहे तो हम क्यों नहीं करें हमारे लिए। आप तो सर के लिए नहीं कर रहे हो, मैं तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो ये एक क्या है, काम है, यही मेरा अर्निंग सोर्स है, यही मेरा पैशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे तो ये करना ही है, बट मैं इसको बेस्ट कब कर सकता हूँ जिससे स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा फायदा हो। आई होप इट इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स सिर्फ चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसका वापस से इस तरीके से वर्कशीट सॉल्व करना पड़ता है। तो जब आप ऐसे PDF सॉल्व करते हो, आपके हर लेक्चर का रिवीजन हो जाएगा, फिर आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, उस चैप्टर का कोई भी MCQ आपका रॉन्ग हो ही नहीं सकता। 61 से 70 सबके सब MCQs, आई रिपीट 61 से 70 सबके सब MCQs थर्मल डिकम्पोजिशन के हैं। और उसमें स्पेशली एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने PDF का प्रिंट आउट लिया है तो ठीक है, नहीं तो नोटबुक में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 67 से 70, आई रिपीट 67 से 70 सब एडवांस के क्वेश्चन है, मोर देन वन टाइप आंसर। ठीक है, 62 एक बार थर्मल डिकम्पोजिशन वाला पार्ट रिवाइज कर लो अगर आपने नहीं रिवाइज किया तो, या फिर नोट्स ओपन करके बैठना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव मेटल ऑक्साइड ऑन हीटिंग? आपको पता है ग्रुप 1 में सिर्फ एक ही लिथियम कार्बोनेट था जिसको हीट करने से CO2 दे रहा था और Li2 हो जाता, बाकी को रेड हॉट भी कर दोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। तो Na2CO3 नो, K2CO3 नो, Rb2CO3 नो, ऑल ऑफ दिस कोई भी आपको मेटल ऑक्साइड देने वाला नहीं है। 63 Which one of the following metal carbonate will give metal oxide and CO2? Metal oxide and CO2 ग्रुप 1 में सिर्फ और सिर्फ लिथियम बाइकार्बोनेट देगा, ग्रुप 2 के अंदर सब देंगे। तो आप लोग को देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन ग्रुप 1 है तो नहीं हो सकता, वो भी सोडियम है नहीं। सेकेंड ऑप्शन यस डेफिनेटली, ऑप्शन कौन सा बच्चों? बी। अगर आप इसको हीट करोगे तो CO2 और मेटल कार्बोनेट मिलेगा, मेटल कार्बोनेट को फर्दर हीट करोगे तो T800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, तो आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। KHCO3 नहीं, Rb2CO3 तो देगा ही नहीं डेफिनेटली। 64th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, which of the following metal nitrate will give
मेटल एंड ऑक्सीजन, आई रिपीट, मेटल बोला है, मेटल। तो पता है पूरे लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में मेटल सिर्फ कौन कौन दे रहा था, सिल्वर एंड मर्क्यूरी। तो ढूंढो इसमें सिल्वर है क्या, यस, एक ही ऑप्शन है सिल्वर, AgNO3। क्वेश्चन नंबर 64। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो पॉज करके बाकी जो 70 तक क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। इसका फोटो ले लीजिए और जो क्वेश्चंस है 70 तक उनको अटेम्प्ट करिए, भले आप नोट्स में से देख के अटेम्प्ट करिए, लेकिन करिए। मैं नेक्स्ट बोर्ड पे समझाने वाला हूं, आप इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को वापस मैं बोलूंगा, अगर आपने सॉल्व नहीं किया है आगे के क्वेश्चंस, पहले आप लोग सॉल्व कर लो, फिर आगे का पार्ट देखो। एक बार वीडियो पॉज करके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 64 हो गया हमारा, 65, क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सल्फेट गिव्स SO2 एंड SO2 बोथ। एक ही तो था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज FeSO4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल, याद है। तो पहले जब इसको हीट किया गया था तो इसने आपको 2 FeSO4 माइनस 14 H2O दिया था, एनहाइड्रस हो गया था। ये हाइड्रस से, ये हाइड्रस है मतलब वाटर है, ये एनहाइड्रस मतलब नो वाटर। इसको जब फर्दर हीट किया था, और मैंने आपको लिखवाया भी था कि ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ना नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66, Which of the following compound is called dead burnt plaster? Dead burnt plaster याद है, मैंने लिखवाया भी था, it is anhydrous CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, that is option C। 67 से बच्चों आपके जेई एडवांस के क्वेश्चंस आ गए। 67, Which of the following metal carbonate will give of metal and oxygen on heating? मेटल भी दे रहा है और ऑक्सीजन भी दे रहा है। मेटल वर्ड आया ना बेटा, एक ही चीज याद रखना, या तो सिल्वर होगा या फिर मर्क्यूरी होगा। तो इट इज Ag2CO3 या फिर HgCO3। तो आंसर दोनों है, इसका आंसर दोनों है। मैंने आगे ना आपको से बोल रहा हूँ, मोर देन वन टाइप के क्वेश्चन है बेटा, ये एडवांस के क्वेश्चन है लास्ट के चारों। तो 67 का आंसर A भी है और B भी है। 68, when Ag2CO3 is heated the product will be, Ag2CO3 को जब आप हीट करोगे तो सबसे पहले क्या देगा आपको, Ag2O प्लस CO2 देगा, फिर ये वाला आपको फर्दर क्या देगा, Ag प्लस O2। ना स्टूडेंट्स 2015 की बात है, वन ऑफ माय स्टूडेंट, ये 2015 में आया था, वन ऑफ माय स्टूडेंट ये सॉल्व करके आया और फिर गड़बड़ क्या किया पता है, उसने आंसर में क्या टिक किया, AgNO2 टिक किया। जरा देखो आप लोग, Ag2CO3 इज हीटेड देन द प्रोडक्ट विल बी, ऑप्शन क्या टिक किया उसने पता है, A किया, सॉरी B टिक किया, B टिक किया और बाद में उसने टिक किया बेटा C, दो ही टिक करके आ गया। जबकि आपको बता दूं इसका आंसर B भी है, C भी है और D भी है। सर A क्यों नहीं, A किधर मिल रहा है, Ag2 थोड़ी मिल रहा है, वो तो टूट रहा है ना। जो आपके फाइनली आपके हाथ में क्या आ रहा है, फाइनली आपके हाथ में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, Ag आ रहा है, फाइनली O2 भी आ रहा है। क्या CO2 फर्दर टूट रहा है, नहीं ना, तो फाइनल प्रोडक्ट में CO2 भी तो होगा ना। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा B, C एंड D। ये गलती मत करना बच्चों, CO2 भी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्यों नहीं लिखा मैंने, ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो बेटा ब्रेक हो रहा है ना, ये हमारे हाथ थोड़ी मिला। मैं अगर बोलूंगा Ag2CO3 लेके जाओ, मुझे Ag2 दो, Ag2O दो, नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने क्या बोला है, which Ag2CO3 is heated the प्रोडक्ट, ये क्या प्रोडक्ट थोड़ी, ये तो इंटरमीडिएट है। सर ये इंटरमीडिएट क्या होता है अभी, इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्टेंट भी नहीं है प्रोडक्ट भी नहीं है। क्या ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट होता तो स्टार्टिंग में आता है। क्या ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है। तो जो बीच में है which is neither reactant nor product is intermediate। 69, which of the following metal nitrate produces NO2 on heating? कौन कौन आपको NO2 देगा हीट करने पे, तो मैंने लिखवाया था बच्चों, इसका आंसर आएगा मर्क्यूरी नाइट्रेट, उसके बाद में PbNO3 और उसके बाद में कॉपर नाइट्रेट। ये तीनों के तीनों आपको क्या देंगे बच्चों, NO2 गैस देंगे। इसलिए मैं बोल रहा था आप लोग नोट्स को अच्छे से क्या कर लेना है बच्चों, रिवाइज करना है। नोट्स अगर अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ ही गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, which of the following oxide turns yellow on heating and becomes white on cooling? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको लिखवाया भी था एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड करके,
ZnO। ZnO को जब हीट किया जाता है तो येलो हो जाता है, कूल किया जाता है तो क्या हो जाता है, वाइट। इसमें एक और कंपाउंड याद रखना है, K2O। ये दोनों कंपाउंड्स हैं। लेक्चर में हमने एक ही बताया था क्योंकि जब ZnO बीच में से आ गया था तो मैंने उठा लिया था उसको, बट K2O मेरे को किधर ऑप्शन मतलब ये दिखा ही नहीं था कहीं पे, प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं दिख रहा था, इस वजह से मैंने बताया नहीं होगा। बट K2O भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हीट करने से येलो और कूल करने से व्हाइट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में हम लोग ने पूरा का पूरा आयोनिक बॉन्ड खत्म कर दिया ना। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं इस चैप्टर का सबसे बोरिंग पार्ट खत्म, सर बीइंग अ टीचर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मैं आपको बोल रहा हूँ इस चैप्टर में सबसे थोड़ा डल पार्ट जो था वो आयोनिक बॉन्ड था। अभी इस चैप्टर में आपको मजा ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड रियल में सच में बहुत मजेदार है। कोवैलेंट बॉन्ड में जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे, एमओडी पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। तो आगे का पार्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आयनिक बॉन्ड में बेटा बोलूंगा सूखा रोटी था, अभी आगे आपको आइसक्रीम और केक मिलने वाला है। तो आगे का जो पार्ट है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, वो हमारे लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। उसके अंदर भी हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्कशीट सॉल्व करेंगे। मैं आपको इतना श्योरिटी देता हूँ कि चैप्टर खत्म होते होते कम से कम आपको 600 से 650 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। फिर आपको अलग से कोई पीडीएफ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज्यादा आपसे ज्यादा चिंता मुझे आप लोगों की है कि मैं जो सिखा रहा हूँ आप भूल ना जाओ, इस वजह से बार बार हम लोग पीडीएफ वर्कशीट सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ आयोनिक बॉन्ड। इससे बेस्ट आयोनिक बॉन्ड आपको पढ़ाया नहीं जा सकता। इतना अच्छे से मैंने एक एक चीज प्यार से एक छोटे बच्चे को कैसे सिखाया जाता है उस तरीके से मैंने आपको सिखाया। तो आई होप आप लोगों को आयोनिक बॉन्ड अच्छे से समझा होगा। और जो आपको पीडीएफ आपको दिया है होमवर्क के फॉर्म में वो आपको सॉल्व करना है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या सर बोलो, आंसर के साथ में लेके मत बैठना। आंसर के साथ में लेके बैठोगे आप बार बार आंसर देखोगे, फिर बाद में मजा नहीं आएगा। इससे अच्छा आप पूरा सॉल्व कर लो, भले गलत होने दो, भले आपके आंसर में बोलूं 55 में से 50 गलत होने दो, चलेगा मुझे, बट प्लीज आंसर के साथ में लेके मत बैठना, समझा? वेरी गुड, चलो ठीक है। तो आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर की के साथ बाद में चेक कर लेना। सो नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 13 से विल बी स्टार्टिंग विद कोवैलेंट बॉन्ड। ना कोवैलेंट बॉन्ड का भी एक दो लेक्चर थोड़ा सा सिंपल ही है, बाद में जैसे हम लोग फॉर्मल चार्ज है, रेजोनेंस है, ये स्टार्ट करेंगे, फिर तो बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।